संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ अधिकार ही हैं, कर्तव्य नहीं? कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर लंबी बहस हुई। संविधान के निर्माण के दौरान कई नेता कर्तव्यों का भी उल्लेख उसमें किए जाने के पक्ष में थे। खुद महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों का जन्म कर्तव्य से होता है। मेरी मां निरक्षर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर सब लोग अपने फर्ज को निभाएं, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा खुद ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद शुरू में कर्तव्यों को संविधान में अलग से जगह नहीं मिली। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत दर्ज मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भले ही शुरू में कर्तव्यों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया, लेकिन हर मौलिक अधिकार की जो सीमा तय की गई है वो भी अपने आप में कर्तव्य ही है। सीमाएं हमें बताती हैं कि हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त किसी और के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, देश के कायदे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अब बात अनुच्छेद 51A में लिखे 11 मौलिक कर्तव्यों की। पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह हर नागरिक के लिए पहला और सबसे बड़ा दायित्व माना गया है। इसे जोड़ते वक्त यही भावना थी कि जिस संविधान से ये पूरा देश संचालित हो रहा है, उसके प्रति नागरिक के मन में सम्मान हो। वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं, देश के झंडे और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करे। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से नागरिक प्रेरणा लें, उनका पालन करें। यानी जिन भावनाओं के चलते हमारे पूर्वज देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, उन आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते रहें। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। हर नागरिक ऐसा कुछ भी ना करे जिससे देश की एकता या अखंडता को असर पड़ता हो। नागरिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के मुताबिक भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करें। चौथा, देश की रक्षा करना। जरूरत पड़ने पर जब कहा जाए तब राष्ट्रीय सेवा के लिए खुद को समर्पित करना। हर नागरिक का दायित्व है कि आपात स्थिति में या युद्ध की स्थिति में देश की सेवा से पीछे ना हटे। इस दौरान उसे जो भूमिका दी जाए उसका पालन करे। पांचवां, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देना। धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसी बातों से परे हर नागरिक को अपना साथी समझना और उससे अच्छा बर्ताव करना। महिलाओं के लिए अपमानजनक या भेदभाव करने वाली कुप्रथा का त्याग करना। छठा, भारत की महान संस्कृति और साझा विरासत को सम्मान की नजर से देखना, उसके संरक्षण का प्रयास करना। सातवां, प्रकृति की रक्षा। जंगल, तालाब, नदियों और वन जीवन के लिए आदर का भाव रखना, उन्हें बचाने की कोशिश करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। आठवां, जीवन में वैज्ञानिक नजरिया अपनाना, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना। यानी हर नागरिक से यह उम्मीद की गई है कि वो अंधविश्वास से दूर रहेगा, समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सुधार के प्रयास का समर्थन करेगा। नवां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। 10वां, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों वहां बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करना, ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ समाज और राष्ट्र को भी प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया जा सके। 11वां, माता पिता या अभिभावक 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित न रखें। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में पहले थे नहीं।
इमरजेंसी के तहत 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये संविधान में जोड़े गए हैं। इसके तहत एक आदर्श नागरिक क्या क्या करना चाहिए वो उसके बारे में लिखा गया है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर ध्यान से देखें तो ये तमाम मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें साधारण जीवन में भी हर नागरिक के लिए आदर्श माना जाता रहा है। बस संविधान में औपचारिक जगह 1976 में मिली। इससे पहले संविधान में नागरिकों के अधिकार तो लिखे गए थे, सरकार कैसे काम करेगी इसके लिए नीति निदेशक तत्व भी रखे गए थे, लेकिन नागरिकों के फर्ज क्या है इनका जिक्र नहीं था। ध्यान से देखा जाए तो लगभग सभी कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कानून अस्तित्व में है। जैसे अगर कोई राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय गान का निरादर करता है, उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है। मूल कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति आपका एक कर्ज है, एक फर्ज है। उस फर्ज को अपने काम के द्वारा पूरा करें। यह कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जब इस देश का कानून आप तोड़ते हैं, देश के झंडे का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, इसके लिए आप दंडित हो सकते हैं। कुछ बातों के लिए दंड नहीं है, लेकिन उनका नैतिक महत्व है।